आप सुन रहे हैं एएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज क्लासिक स्टोरी। निर्माता राजश्री राय, सूत्रधार दीपक दत्त शर्मा, साउंड डिजाइन कला स्टूडियो। शुरू हो रहा है एएनसी सिने ओरिजिनल ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स क्लासिक स्टोरी। आज की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। उनकी कहानियों की भाषा बेहद सरल और पात्र सामाजिक ताने बाने में रचे बसे लगते हैं। अपनी कहानियों के जरिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर जमकर चोट की। प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियों और 20 से अधिक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के उपन्यासों पर फिल्में भी बनी, जिनमें गोदान, गबन, सेवा सदन जैसी फिल्मों के साथ साथ शतरंज के खिलाड़ी फिल्म भी बनी, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था। प्रेमचंद की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग भी एक ही वस्तु को समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। पर तुम ही घर के मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन ही दिखाई देगा और घटते घटते लुप्त भी हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। और तुम तो स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर लाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरे जन्म भर की कमाई है बेटा। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें बहुत ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े।
इस विस्तृत संसार में धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मवलंबन ही आपका सहायक था। लेकिन चले अच्छे शगुन से थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नर्म पड़े। कलवार की आशा लता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग सभी उन पर पूर्ण विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक छोटा पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात ये गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल तो है। तर्क के भ्रम को पुष्ट करने के लिए वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा दबाए हुए पुल पर जा पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक तो सन्नाटा रहा। आदमियों में आपस में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की है। दरोगा जी बोले, कौन पंडित आलोपी दीन? जवाब मिला, तातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े ऐसा कौन थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरते आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते जाते थे और मेहमान भी होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, अरे गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, एकदम सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक तो उत्तर की बाट देखते रहे, फिर जोर से बोले, अरे क्या गूंगे हो गए हो? अरे हम पूछते हैं क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को खुद टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह तो नमक के ठेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि भाई संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग पर भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं। इनको वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे पंडित जी गर्व से बोले, चलो भाई हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। कहिए, ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, अरे हम सरकारी हुक्म नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है।
हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हो सकते हैं। आपने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को कोई भेंट ना चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे ज्यादा बातें करने की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलो सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल बढ़ गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित को कभी ऐसी कठोर बात सुननी पड़ी हो। बदलो सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे उसका साहस ना हुआ कि वह पंडित जी का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी तक नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत ही दीनहीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको मिलेगा भी क्या? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ महसूस हुआ। स्वाभिमान और धर्म ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अरे लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने वाला था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। पंडित आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपको अपना अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलो सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। जवाब मिला, असंभव बात है। पंडित जी बोले, 30,000 पर? जवाब फिर वही, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? अरे 40,000 भी नहीं, क्या 40 लाख पर भी संभव नहीं है? बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, और अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में बस यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सबके सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, गर्दन में ग्लानि और शोभ भरे
लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रह गया था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुद्दा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए सारे प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भले आदमी हैं और यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंगों की वर्षा होने लगी। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने बैर मोल ले लिया था धन से। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से बस एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तिल का परवान आ गया। कार्यप्रणायता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मगर मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया।
इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विराट रूप धारण कर लेता। बूढ़ी माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात तक न की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाइए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर साजे हुए। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालक लगी हुई है। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रख ले, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, अरे ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ही न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो बस आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन की तरफ देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा भी नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता के यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज की ओर पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है।
वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं, पर आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े समृद्ध अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्य और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, बस दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स क्लासिक स्टोरी। आज की कहानी थी नमक का दरोगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।